तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ, समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हो। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था, यह केवल उसके सोचने के तरीके की वजह से था। उसे लगता था कि मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। वह सोचता था कि पशु का जीवन इंसानों से बेहतर है, क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती। हम इंसानों को सदा चिंताएं सताती रहती हैं। एक व्यक्ति एक मार्ग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक वह दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर वह दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक सांड की तरह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वही सत्य होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूं। उस पहले व्यक्ति के मुख से यह सुनकर उस दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांति हो गया। वह उस पहले व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य न कहते, क्योंकि एक इंसान का जन्म पाना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम हो कि एक जानवर होना चाहते हो। तभी वह पहला व्यक्ति कहता है, मित्र, क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर को धोखा देते हुए देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने अतीत या फिर अपने भविष्य के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में मनुष्य का जीवन भला सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो पशुओं का जीवन ही है। हम मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। उस पहले व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर वह दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। यदि ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान महात्मा बुद्ध के पास मिल जाएगा, तो वहां जाओ। तभी पहला व्यक्ति कहता है, कौन है? क्या कोई साधु है, महात्मा है, अर्षि मुनि है, पंडित है? अगर वह इनमें से है तो इनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं और इनके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। इस पर वह दूसरा व्यक्ति कहता है, वह इनमें से तो नहीं है, लेकिन वह क्या है यह मैं भी नहीं जानता। बस मैं इतना ही जानता हूं कि जो भी उनके पास जाता है उसकी सभी समस्याओं का समाधान वह बड़ी सरलता से कर देते हैं। जो भी उनके पास आता है वह अपने साथ वहीं पर छोड़कर चला आता है। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा कि उसे भी महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। उसने उस दूसरे व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार उनसे भी मिल लेता हूं, उन्हें भी देख लेता हूं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो लोगों की समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर देते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अगले ही दिन महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। लगातार 3 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वह महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। जब वह महात्मा बुद्ध के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे, इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत कीमती है, परंतु मनुष्य जीवन अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है, और इसी मनुष्य जीवन के कारण हम मनुष्य पशुओं से नीचे भी आ सकते हैं। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश समाप्त होते ही वहां पर जो भी लोग बैठे हुए थे वह वहां से चले गए। तभी वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के करीब पहुंचा और वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या बात है? हम मनुष्य के जीवन में कीमती जैसा क्या है? हम चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं। हम अपने भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ऐसे ही हजारों प्रकार की समस्याएं हम मनुष्य के जीवन में चलती रहती हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप तो एक साधु हैं। आपने तो यह सारी चीजें त्याग दी हैं और इसीलिए शायद आप यह सारी बातें बड़ी आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन है, हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। आपने कभी किसी पशु को देखा है ना, तो वह चिंता करते हैं, ना ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती है।
ना ही वह किसी परेशानी में रहते हैं। वह तो अपना जीवन मौज मस्ती में जीते हैं। ना ही उन्हें अपने भूतकाल की चिंता होती है और ना ही भविष्य की। ना ही वह किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी से शिकायत करते हैं। वह तो बस अपना जीवन जीते रहते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य का जीवन ठीक इसका उल्टा है। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन पशु के जीवन से भी बदतर है। मनुष्य जीवन श्राप है जो हमें मिला है। ऐसे में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों को झूठ बताते रहते हैं कि हां, मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। इस दौरान महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और वह उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष करोगे ही नहीं तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और फिर हमें दूसरों के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत अचरज में पड़ गया। उसने तुरंत ही महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया, उनके चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से भाग रहा हूं, उनसे बचना चाहता हूं? मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि मैं उसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूं। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वे अपना जीवन खुद समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे किसी को धोखा नहीं देते और ना ही आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि पशुओं के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। पशुओं के जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही होता है। जब वे छोटे होते हैं तो उनकी जान को खतरा होता है, वे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उन्हें अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर चाहे उनके सामने कोई भी क्यों ना हो, फिर चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना हो, वे संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्षों से डर जाते हैं। अगर हम उन पशुओं की तरह अपने जीवन में संघर्ष करने लगे तो मनुष्य का जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो वह जो चाहता है वह कर सकता है, उसे पा सकता है। और जबकि इतना संघर्ष करने के बाद भी वह पशु अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। वास्तविकता तो यही है कि बिना संघर्ष के कोई जीवन है ही नहीं। बिना संघर्ष के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। फिर चाहे कोई राजा हो या भिखारी, सबके जीवन में संघर्ष तो है ही। जो भी इन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, फिर चाहे वह मानव हो या पशु, उसका नष्ट होना तय है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सारे संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएं? मेरी सारी चिंताएं, सारी समस्याएं, सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय बन जाए। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें वह चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन हां, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर बता सकता हूं। यदि तुम वहां तक पहुंचने का संघर्ष कर लो तो तुम वहां तक पहुंच ही जाओगे और तुम्हें वह चीज मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना कि इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इसके बाद से तुम्हारे जीवन में परेशानियां या फिर समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आती ही रहेंगी, लेकिन उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याएं तो आएंगी, लेकिन वह तुम्हें छू नहीं पाएंगी। और ऐसी अवस्था में चाहे तुम्हें कोई कितना भी दुख देने का प्रयास क्यों न करें, तुम्हें चाहे कोई कितना भी धोखा देने का प्रयास क्यों न करें, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। सब कुछ तुम्हारे पास ही होगा, लेकिन फिर भी वह तुमसे दूर रहेगा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर व्यक्ति महात्मा बुद्ध के सामने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, बताइए वह चीज क्या है और मुझे कहां मिलेगी?
मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपना पूरा प्रयास लगा दूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, सोच लो भंते, एक बार यदि तुमने रास्ता शुरू कर दिया तो तुम्हें उस रास्ते पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल को पा न लो। और यह रास्ता अत्यंत संघर्षों से भरा होगा। क्या तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? इस पर व्यक्ति कहता है, आप मुझे वह मार्ग बताइए, मैं उस पर चलूंगा। मैं अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, सुनो, उस चीज का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर गहराइयों में है। जैसे यह समुद्र की लहरें ऊपर से तो बड़ी तीव्र नजर आती हैं और उछाल मारती हैं, जिन्हें देखकर हमारा मन घबरा जाता है, परंतु ठीक इसी के विपरीत उसकी गहराई में वह बहुत ही शांत होता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे मन की गहराइयों में भी वह शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उस शांति को खोजना होगा, उस शांति के लिए संघर्ष करना होगा। और अगर तुम रास्ते से नहीं भटके तो जैसा मैंने तुम्हें कहा है वह सब तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे तथागत, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे कोई ऐसी वस्तु बताएंगे जिसे मैं किसी भी हालत में खोज लूंगा और उसके बाद मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज जिसे खोजा नहीं गया उसे तो खोजा जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूं? वहां भला कौन सा मार्ग जाता है? वहां भला ऐसी कौन सी सवारी जाती है जिस मार्ग पर मैं चलकर या फिर उस सवारी के द्वारा वहां तक पहुंच सकता हूं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, वहां पर कोई सवारी नहीं जाती और ना ही वहां पर मनुष्य पैदल जा सकता है। फिर भी वहां एक मार्ग है और उस मार्ग पर चलना ही पड़ता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, तो आप मुझे बताइए, मैं उस मार्ग पर चलकर कैसे अपने मन के भीतर की उस शांति को खोज सकता हूं? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके पास असीम शक्ति है, जिसके पास सब कुछ है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है इच्छा, और यही इच्छा इस दुनिया को चला रही है। जो कोई भी कुछ भी कर रहा है वह उसकी इच्छा का ही परिणाम है, उसका कर्म है। सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही चल रहा है। जहां तक बात है एक चक्रवर्ती सम्राट की, तो एक इच्छा एक चक्रवर्ती सम्राट को भी धूल में मिटा सकती है, और वहीं पर उसी के विपरीत एक इच्छा एक आम इंसान को भी एक चक्रवर्ती सम्राट बनाने में सक्षम है। इस दुनिया में जो कोई भी है, जहां कहीं भी है, जिस किसी भी परिस्थिति में है, वह उसकी इच्छा के अनुसार ही है, वह उसकी इच्छा का परिणाम ही है। अपनी इच्छा के बल पर मनुष्य इस जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक वास्तविकता यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जिस कारण उसके जीवन में वह सब भी घटित होता रहता है जिसकी वह चाहत नहीं रखता। हमारे मन की बुरी इच्छाएं हमारी तरफ बुरी चीजों को खींचती हैं, इसलिए इच्छा बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, यह केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, तो क्या मैं अगर यह इच्छा करूं कि मुझे अपने मन की भीतर की शांति मिल जाए, तो क्या वह मुझे मिल जाए? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इच्छा अवश्य ही है, परंतु फिर भी मनुष्य ना जाने अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है, लेकिन वह सारी इच्छाएं उसकी पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक और चीज की आवश्यकता पड़ती है, और वह एक चीज की कमी मनुष्य के जीवन में हमेशा बनी रहती है। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, मैं नहीं जानता वह क्या चीज है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, संकल्प। संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प के बिना तुम चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना कर लो, लेकिन वह कभी पूरी नहीं हो सकती। संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और संकल्प जितना कमजोर होगा,
तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर होगी। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मुझे शांति पाने की इच्छा है और मैं इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प करूं, तो क्या मुझे वह शांति मिल जाएगी? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, परंतु इच्छा और दृढ़ संकल्प होने के बाद भी व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वह राह में भटक जाता है और फिर थककर वह अपने संकल्प को त्याग देता है और अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मुझे नहीं पता। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्योंकि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग के ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, और यह ज्ञान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है, ना कि केवल बैठकर सोचने से। और जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो हमें छोटी मोटी दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां आती ही रहती हैं, और हम उन छोटी छोटी समस्याओं में फंस कर रह जाते हैं और हमारा संकल्प टूट जाता है। हमारी इच्छा उन छोटी छोटी समस्याओं के सामने कमजोर पड़ जाती है और हम उन समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं, और हमारा पूरा का पूरा जीवन फिर उन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द घूमता रह जाता है और हमारा पूरा जीवन वहीं पर समाप्त हो जाता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मैं आपकी बातों को समझने का बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी सारी बातें समझ नहीं आ रही। कृपया करके आप मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने का प्रयास करें। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, भंते, मान लो कि तुम्हें किसी गांव में जाना है और वहां पर किसी व्यक्ति से मिलना है, और तुमने यह दृढ़ संकल्प किया है कि तुम उस व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे। तुमने अपना सफर तो शुरू किया, लेकिन काफी वर्षों के प्रयास के बाद भी ना तो वह गांव खोज पाए और ना ही उस व्यक्ति से मिल पाए। तो ऐसे में क्या हुआ? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, भला ऐसा कैसे हो सकता है? यदि मैं जीवित हूं और वह व्यक्ति भी जीवित है जिससे मैं मिलना चाहता हूं, और मुझे वह गांव पता है, तो मैं उससे अवश्य ही मिल लूंगा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, तुम्हें उस गांव का नाम पता है और तुम्हें जिसे मिलना है उसका नाम भी तुम्हें पता है, पर तुम्हें यह नहीं पता कि गांव किस दिशा में है। तो ऐसे में तुम कौन सा मार्ग पकड़ोगे और किस मार्ग पर आगे बढ़ोगे? यदि मान लो कि तुमने किसी विपरीत मार्ग को पकड़ लिया, तो क्या वह तुम्हें उस गांव तक ले जाएगा? क्या वह तुम्हें उस व्यक्ति तक मिला पाएगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है, इस अवस्था में तो यह कार्य बिल्कुल भी असंभव होगा। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं कब से यही तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी इच्छा, संकल्प होने के बाद भी हमें सही मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। शांति को खोजने का जो मार्ग है वह ध्यान, और ध्यान भीतर होता है, बाहर नहीं। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ो कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते चलोगे, तो हो सकता है कि तुम्हारी राह में छोटी छोटी मुसीबतें, दिक्कतें या तकलीफें आएं, लेकिन तुम्हें उन समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हें उनसे लड़ना होगा, उनसे संघर्ष करना ही होगा, क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। और पहली बार जब हम किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि अगला पड़ाव क्या होगा और आगे कौन सी कठिनाइयां आने वाली हैं। हमें तो वहां पर जाने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ जो मनुष्य इन छोटी छोटी दिक्कतों में नहीं फंसता, वह अपने संकल्प पर दृढ़ बना रहता है। अपने जीवन में वह सब कुछ पा लेता है जो वह चाहता है, और अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसे असीम शांति भी मिलती है। और जब मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है, तब उसे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। इसी प्रकार यदि तुम भी केवल मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, तो तुम भी अपने मन के अंतर तक पहुंच जाओगे, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा, ना ही तुम्हें कोई लूट पाएगा, और ना ही तुम्हें कोई दुख पहुंचा पाएगा। उस अवस्था में पहुंचने के बाद ना कोई मोह, ना कोई चिंता और ना कोई समस्या रहेगी। तुम उस परिस्थिति से बड़ी सरलता से निकल पाओगे, और जब तुम अपने मन की उस शांति को प्राप्त कर लोगे, तो तुम एक पशु तो नहीं रहोगे और ना ही एक मनुष्य रहोगे,
बल्कि तुम मनुष्य से भी और ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लोगे। और फिर तुम्हें कोई भी दुख कभी छू नहीं पाएगा। फिर तुम्हें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं रह जाएगी, ना तो भविष्य की चिंता होगी और ना ही अपने बीते हुए भूतकाल की। तुम तो बस अपनी शांति में मग्न रहोगे और तुम्हें किसी प्रकार का दुख कभी छू तक नहीं पाएगा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपकी सारी बातें सत्य हैं। मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक दुविधा है। मेरे पास क्या ऐसी कोई चीज नहीं रख सकता जिससे मेरी सारी दुख, सारी तकलीफें, सारी कठिनाइयां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, यदि तुम बाहरी दुनिया से कुछ अपने पास रखना चाहते हो तो तुम उस शांति को पाने का प्रयास छोड़ ही दो, क्योंकि तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जिससे तुम्हारी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी, बल्कि और बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी समस्याओं का समाप्त होना संभव ही नहीं हो पाएगा। और जानते हो ऐसा क्यों है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, पर ऐसा क्यों? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, क्योंकि बाहर तो पहले से ही शांति है, चारों ओर केवल शांति ही शांति है। हमें तो बाहर की शांति नजर आती है, लेकिन हमारे भीतर की शांति हमें नजर नहीं आती। और जो शांति हम बाहर की ओर देख रहे हैं वह बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। इसलिए जब तक तुम अपने अंतर को ठीक नहीं कर पाओगे, तब तक तुम बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे भीतर सब कुछ ठीक नहीं होगा, तब तक बाहर कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार करने लगा। उसके पास महात्मा बुद्ध के बताए गए रास्ते के अलावा और कोई मार्ग भी नहीं था। उसने दृढ़ संकल्प लिया, वह अपने भीतर की उस शांति तक पहुंचकर ही रहेगा। उसने ध्यान के मार्ग को अपनाया और आगे की ओर बढ़ने लगा। अब वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है या नहीं, यह तो उसकी संकल्प, उसकी इच्छा शक्ति और उसके मार्ग में लगातार आगे बढ़ने पर निर्भर करता है। उसे यह भी समझ आ गया कि मनुष्य का जीवन पशुओं से बुरा नहीं है, बल्कि उससे जैसा जीवन मिला है वही सही है और उससे वह और बेहतर कर सकता है। खुद को खुश रखने के तरीके ढूंढें, क्योंकि तकलीफें तो आपको ढूंढ ही रही हैं। एक लेडी जिनकी उम्र 70 साल रही होगी, उनको लगातार नोटिस आ रहे थे फ्लैट खाली करने के। उनके पति की डेथ हो चुकी थी, उनके बच्चे भी नहीं थे। उन्होंने काफी रिश्तेदारों को कॉल किया और बार बार डिमांड की कि मेरी मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए, लेकिन रिश्तेदारों ने उम्र के इस पड़ाव में उनसे मुंह मोड़ लिया। कोई भी उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था, बहाने बना रहे थे। फाइनली वह दिन आ गया जब उस बिल्डिंग का जो ओनर था, उस बिल्डिंग के ओनर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजा और इन अम्मा से आकर के कहा कि अब आपको खाली करना पड़ेगा। आज आखिरी तारीख है। 3-4 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने हाथ जोड़ करके बैठी थीं और बार बार कह रही थीं कि अगर मुझे 2 दिन का मौका मिल जाए तो मैं अपने रहने के लिए इंतजाम कर लूं। लेकिन वो गार्ड सुनने को तैयार नहीं थे। तभी वहां पर उस सीन में एक बंदे की एंट्री होती है जिसके हाथ में पेपर्स होते हैं और वह आकर के उन गार्ड्स को बोलता है कि आप चले जाओ, क्योंकि इस फ्लैट की ओनर यही हैं। उन अम्मा को समझ नहीं आता है, गार्ड्स को समझ नहीं आता है। वो पूछते हैं कि चक्कर क्या है, तो वो बंदा बताता है कि इस फ्लैट को मैंने खरीदा है और आज मैंने ये फ्लैट इनके नाम कर दिया है। ये यहीं रहने वाली हैं, इनको फ्लैट खाली करने की जरूरत नहीं है। गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में अम्मा उनसे पूछती हैं, उस बंदे से पूछती हैं कि आप अचानक से मेरी जिंदगी में ऊपर वाला बन के भगवान बनकर कहां से आ गए। वह बंदा बताता है कि आपको याद है अम्मा, आज से 30 साल पहले आप और आपके हस्बैंड एक गली से जा रहे थे। वहां पर मैं कोने में पड़ा हुआ था। मेरी फैमिली में कोई नहीं बचा था। मेरे घर वाले मुझे छोड़ करके इस दुनिया से चले गए थे। मेरा कोई नहीं था साथ देने के लिए। मैं वहां पर भीख मांग रहा था और आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपके पास में कोई कैश हो, आप मेरी मदद कर सकें तो मदद करें। आपके पति ने आपसे बोला था कि पैसे मत देना,
ये ड्रग्स ले लेगा, ये शराब पी लेगा, नशा करेगा, पैसा बर्बाद कर देगा, इसका साथ मत दो। आपके पति जैसे बाकी लोग इग्नोर करके जाते हैं वैसे आगे चले गए थे, लेकिन आप वहीं खड़ी रहीं। आपने अपने पर्स में से निकाल करके मुझे आपके पास जितना कैश था वो दिया और साथ में मुझे ये लॉकेट दिया और बोला कि ये लकी चार्म है, अपने साथ रखना। मैं किस शब्द में आपका थैंक यू करता मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने बस आपका नाम जाना। आप वहां से चली गई। इन 30 सालों में उस पैसे की मदद से मैंने पढ़ाई की, अपनी जिंदगी को संवारा और आज रियल एस्टेट के सेक्टर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। एक दिन मेरे लैपटॉप पर एक लिस्ट खुली हुई थी जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनके फ्लैट्स खाली करवाए जा रहे थे। अचानक से मुझे आपका नाम वहां दिखा और मेरी आंखें वहीं की वहीं रुक गईं। मैंने पता किया, एड्रेस पता किया, फटाफट से यहां पहुंचा, वो फ्लैट अपने नाम किया और आज इस फ्लैट को आपके नाम वापस कर रहा हूं। 30 साल पहले आपने जो मेरी मदद की थी, मेरी लाइफ संवारी थी। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी इस मोड़ पर कोई और बर्बाद न करे। आपकी जिंदगी को संवारने का काम मैं करना चाहता हूं। और अम्मा, मैं आपको आपका लॉकेट वापस करना चाहता हूं क्योंकि यह अब आपका लकी चार्म रहे। यह सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। यह छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आपने दुआएं कमाई हैं तो आपका साथ ऊपर वाला जरूर देगा। नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पैसा तो हर इंसान कमाता है, लेकिन दुआ कमाना सबसे मुश्किल काम है। अच्छे काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए और दुआएं कमाइए। हिंदुस्तान में लॉकडाउन के दौरान कई छोटे छोटे किस्से हुए। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हो गया था। यह कहानी एक कैब ड्राइवर की है जिसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म होने को आया था। उसकी कैब बंद हो गई थी। वह गांव में घर पर बैठा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि जिस इकलौते साधन से घर में पैसा आता था वह भी अब बंद हो गया है। उसके पास जो थोड़ी सी बचत थी वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गरीबी के दिन बढ़ते जा रहे थे। उसे राशन की जरूरत थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। वह पता नहीं कितने लोगों को कॉल कर चुका था, लेकिन हर जगह से मना कर दिया गया। एक दिन अचानक से एक कॉल आया। सामने वाला व्यक्ति कहता है, भाई साहब, अपना अकाउंट नंबर भेजिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। उसने पूछा, आप कौन हैं? लेकिन इससे पहले कि वह जवाब देता, कॉल कट गया। उसने फिर से कॉल किया। सामने वाले ने कहा, पहले अकाउंट नंबर तो भेजिए। उसने भरोसा करके नंबर भेज दिया। थोड़ी देर बाद उसके अकाउंट में पैसे आ गए। वह खुश हो गया और ऊपर वाले का धन्यवाद करने लगा। उसने फिर कॉल किया और पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरी मदद क्यों की? सामने वाले ने जवाब दिया, शायद आप भूल गए, लेकिन 4 महीने पहले एक छोटा सा वाकया हुआ था। मुझे दिल्ली जाना था इंटरव्यू के लिए। सुबह 6 बजे की ट्रेन थी। आपने मुझे स्टेशन तक छोड़ा। प्लेटफॉर्म पर जाकर मैंने देखा कि मेरा फोन गायब था। मुझे लगा कि आप जैसे कैब ड्राइवर ही ऐसा कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत कोसा। मेरा इंटरव्यू भी छूट गया। मैं घर लौट आया, लेकिन जब घर पहुंचा तो आपकी कैब मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। आप मेरे फोन को वापस देने के लिए वहां आए थे। उस दिन आपकी ईमानदारी ने मुझे अंदर तक छू लिया। आज जब मैंने देखा कि आप मुश्किल में हैं, तो मैं आपकी मदद किए बिना नहीं रह पाया। यह सुनकर कैब ड्राइवर की आंखों में आंसू आ गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। चाहे वक्त कितना भी कठिन हो, आपके अच्छे कर्म हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप कैब से बाहर आए और मेरा फोन लौट आया। वह फोन भले ही हजारों का था, लेकिन उस दिन आपने मुझे करोड़ों की बात सिखा दी। आपने कहा, भाई साहब, मैं तो यहीं खड़ा हूं। आपके घर पर ताला लगा था। मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा था कि कोई आए और मैं यह फोन लौटा दूं। इस फोन में लॉक लगा था, इसलिए किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि इस फोन पर किसी का कॉल आए तो उससे बात कर सकूं, लेकिन इस पर किसी का कॉल नहीं आया। जब आप दिखे तो मैंने आपको फोन दे दिया। मैंने जवाब दिया, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था।
मैंने इस नंबर पर कॉल करने की भी नहीं सोची। अगर कॉल कर ली होती तो शायद मैं आपसे बात कर लेता, लेकिन मैं तो आपको गालियां देने में इतना व्यस्त था कि बस गुस्से में बड़बड़ाते हुए यहां तक आया। आई एम सो सॉरी। उस दिन जब आपने मेरा फोन मुझे लौटाया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे समझ आया कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को जज करना बंद कीजिए। मैं आपको गलत समझ रहा था, सोच रहा था कि आप मेरा फोन लेकर भाग गए, लेकिन आप तो मेरा फोन लौटाने के लिए इंतजार कर रहे थे और इस पर किसी का कॉल आने का इंतजार कर रहे थे। उस शख्स ने अपनी बात खत्म की और कहा, बस इसी वजह से लॉकडाउन में मुझे आपकी याद आई। मैंने आपका नंबर सेव किया हुआ था। मुझे लगा कि शायद आपको कैश की जरूरत होगी। जितना मैं कर सकता था मैंने आपकी मदद की। कैब ड्राइवर ने जवाब दिया, आपने जो मदद की है वह मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है। आज आपने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल जरूर मिलेगा। आपको नहीं पता मैं किस हाल में जी रहा हूं। मेरे पास राशन नहीं था, घर में पैसा खत्म हो चुका था। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि कोई मेरी मदद करे। मैंने कितने लोगों को कॉल किया, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। लेकिन आज आपने मदद की और मुझे इंसानियत का असली मतलब समझा दिया। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। लॉकडाउन में ऐसे कई किस्से हुए जिन्होंने यह साबित किया कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। याद रखिए, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा आपके साथ खुद ब खुद होगा। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यह बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो जनाब, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। कुत्तों की वफादारी के किस्से बड़े ही मशहूर हैं। इंसान को भी इनसे अभी बहुत कुछ सीखना है। पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हर कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखें रिश्ते निभाना। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती है, खाल पर खींच जाए तो खून ही निकाल देती है, और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती।
खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। इज्जत तो जनाजे के दिन पता चलेगी। पैसा तो हर कोई कमा लेता है। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आप अमीर हैं। आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं। और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वे लम्हे देते हैं जब आंखों के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई न कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। न जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना चाहिए साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छिपानी है और दूसरों की देखनी है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करें या न पसंद, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। फर्क तो अपनी अपनी सोच में है जनाब, वरना दोस्ती भी किसी इबादत से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता और कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत हमको खुद करनी होगी। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है जमाने में? मिर्ची ने अपनी खासियत नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदला है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत और दोष देता है पूरी दुनिया को। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। मैं जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के बगल से गुजरता हूं, सोचता हूं मुझे बनाकर खुद टूट सी गई है। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल हुआ जो एकनिष्ठ रहा। सबसे अधिक वह भावनाएं छली गईं जो निष्ठापूर्ण रहीं। सबसे अधिक वह आंखें रोईं जो आस में रहीं। और सबसे अधिक वह उम्मीद हारी जो निश्चल रही। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छे को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, दुख देने वाले तो हजारों को देखा है। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ बढ़ाकर मसल दे।
बनना है तो नोटों की तरह कड़क बनो। वे अक्सर कमजोर होते हैं जिनकी परवरिश छांव में होती है, और जिन पौधों की परवरिश धूप में होती है वे हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सीजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब की खामोशी बेहतर है बेमतलब की बातों से। यह दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, चाहे कोई खुश रहे चाहे रूठ जाए। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकने लगोगे तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही जीवन का कड़वा सच है। पत्नी मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो, ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम है जो खुद को अब तक नहीं समझ पाए, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं मगर अधिकारों को याद रखते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं जिन्हें बनाना तो सरल है लेकिन बनाए रखना काफी कठिन होता है। डर गलत नहीं है, डर की वजह से रुक जाना गलत है। लाइफ एक फोटोग्राफी है, इसे अच्छी तरह एडिट करो, फिर देखना यह दुनिया कितना लाइक करती है। जो सह रहा हो वही जानता है कि वह किस कदर दर्द में है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, यह खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वह तो बदल जाते हैं अक्सर हालात देखकर। वह बचपन के दिन भी क्या खूब थे, ना दोस्ती का मतलब पता था और ना मतलब की दोस्ती थी। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। गरीबी से उठा हूं, गरीबी जानता हूं, आसमान से ज्यादा जमीन की कदर करता हूं। ना फिक्र कर कि यह जमाना क्या सोचता है, जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहां है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस एक तजुर्बा लिया है जिंदगी से। अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो, और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। गुस्से के पीछे का दर्द, खामोशी के पीछे का कारण और मुस्कुराहट के पीछे का सच कोई कोई ही समझता है। मिट्टी था मैं, मिट्टी ही हूं, और फिर मिट्टी हो जाना। होठों पर मुस्कान हमेशा रखा करो। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। जिसको रिश्ता निभाना होता है वह आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसे रिश्ता नहीं निभाना होता
वह आपकी एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला बनना अभी बाकी है। हूं मैं किताबों की अहमियत अपनी जगह जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। आंखें बंद होने से पहले अगर आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला लफ्ज मां ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाएं रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या सगा संबंधी। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती हैं, मगर सीख लिया है मैंने हर बात को सीने में दफन करना। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल न बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, न कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो किसी अपने का दामन, जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या सगा संबंधी। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ।
किसी की नीयत देखनी हो तो कर्ज दो, और आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च मत करो कि जीने का समय ही ना बचे। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब कि खामोशियां बेहतर हैं बेमतलब की बातों से। यह दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे या रूठ जाए। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वह अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकेंगे तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी, मकान, समाज, शमशान, पुत्र, अग्नि, धन तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम हैं जो खुद को अब तक समझ नहीं पाए, और एक दुनिया है जो हमें क्या क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं मगर अधिकारों को याद रखते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती समझा जाता है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। खुद में जागरूक रहने के लिए जिगर चाहिए, और दूसरों की बुराइयां खोजने में हर कोई माहिर होता है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं जिन्हें बनाना तो सरल है लेकिन बनाए रखना काफी कठिन होता है। डर गलत नहीं है, डर की वजह से रुक जाना गलत है। लाइफ एक फोटोग्राफी है, इसे अच्छी तरह एडिट करो तो देखना ये दुनिया कितना लायक करेगी। जो सह रहा हो वही जानता है कि वह किस कदर दर्द में है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती बल्कि खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। जिम्मेदारियां आपको मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। तो उन्होंने कहा, मजे में और आनंद में क्या फर्क है? मुझे परिचित को बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए लेकिन आनंद के लिए परिवार और मित्र चाहिए। खुद गर्जू की बस्ती में मदद भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को खत्म कर दें। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वे तो बदलते रहते हैं। बचपन के दिन भी क्या खूब थे ना। दोस्ती का मतलब पता था और न ही मतलब की दोस्ती थी। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। गरीबी से उठा हूं, गरीबी जानता हूं। आसमान से ज्यादा मैं जमीन की कद्र करता हूं। ना फिक्र कर कि यह जमाना सोच क्या। जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहां है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस एक तजुर्बा लिया है जिंदगी से। अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो, और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देख करके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो
तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे किसी के काम करने का एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। सफलता की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आप असफलता को ध्यान नहीं देंगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं। लोग हमारा चेहरा देखकर अपनी फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत है। शायद यह चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन हैं उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पारना, फिर वह काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। लक का तो पता नहीं, लेकिन मेहनत करने वालों को अवसर जरूर मिलती है। पैसा ही नहीं एकमात्र मापन है सफलता का। जिसने भी कुछ बड़ा किया वो कभी किसी से नहीं डरा। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। कहते सब हैं डोंट जज मी, लेकिन करते सब हैं। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना ही कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बात करेगा। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें।
अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हों उनमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही परमात्मा तक जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार युवक था। उसने एक छोटी कंपनी में नौकरी शुरू की और अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण जल्दी ही कंपनी में अपनी जगह बना ली। कंपनी के मालिक ने अर्जुन को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपे और उसे भविष्य का उज्जवल सितारा माना। लेकिन अर्जुन के सहयोगी रवि को उसकी तरक्की से जलन होने लगी। रवि ने अर्जुन को नीचा दिखाने और उसकी सफलता को रोकने की साजिशें शुरू कर दी। एक दिन रवि ने एक नकली ईमेल तैयार किया जिसमें अर्जुन की बेईमानी का झूठा आरोप था और उसे कंपनी के मालिक के पास भेज दिया। कंपनी के मालिक ने बिना जांच पड़ताल किए ही अर्जुन को नौकरी से निकाल दिया। अर्जुन के लिए यह समय बहुत कठिन था। उसे लगा कि उसकी मेहनत और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने इस असफलता को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख माना और उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और कभी हार न मानने की भावना के साथ अर्जुन ने अपनी कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उसकी कंपनी जल्दी ही बाजार में एक प्रमुख स्थान हासिल करने लगी और अर्जुन की पहचान एक सफल उद्यमी के रूप में होने लगी। एक दिन उसी कंपनी के मालिक ने अर्जुन से माफी मांगी और उसे वापस नौकरी पर आने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन ने विनम्रता से माफी स्वीकार की, लेकिन उसने अपने खुद के रास्ते पर चलते रहने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपनी सफलता के पीछे की कहानी को साझा करते हुए कहा, धोखे ने मुझे गिराया जरूर, लेकिन मेरी मेहनत और समर्पण ने मुझे उठाया और सफलता दिलाई। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि धोखा चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर हम मेहनत और सच्चाई से अपने लक्ष्य पर डटे रहें तो सफलता हमें जरूर मिलती है। दुनिया के समझदार लोगों से हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं, पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। मुश्किल राह भी आसान हो जाती है, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, उसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो वह पल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी हैं।
दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे, तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में खटक का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी भी ना देखते, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो जनाब, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो, वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखें रिश्ते निभाना। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं, माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती हैं, खाल पर खींच जाए तो खून निकाल देती है और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं,
वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। शिवम एक साधारण से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके पिता रमेश गांव के ही स्कूल में शिक्षक थे। शिवम के पिता का प्यार बहुत गहरा था, लेकिन उनके गुस्से का भी सबको पता था। शिवम अक्सर अपने दोस्तों से अपने पिता के सख्त व्यवहार के बारे में बातें करता था, लेकिन दिल से वह जानता था कि उसके पिता का सख्त रवैया उसी की भलाई के लिए है। एक दिन शिवम के स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण थी और इसके विजेता को शहर में आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलनी थी। शिवम ने खूब मेहनत की और अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। उसके पिता ने भी उसे हर संभव सहायता दी, चाहे वह किताबें हों, मार्गदर्शन हो या फिर समय की पाबंदी। प्रतियोगिता का दिन आया और शिवम ने अपनी पूरी मेहनत और समर्पण से भाग लिया। प्रतियोगिता के परिणाम घोषित हुए और शिवम प्रथम आया। यह खबर सुनकर रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और उसे बधाई दी। लेकिन शाम को जब शिवम घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। शिवम ने पूछा, पिताजी क्या हुआ? आप गुस्से में क्यों हैं? रमेश ने गुस्से में कहा, तुम्हारे अध्यापक ने मुझे बताया कि तुमने प्रतियोगिता में धोखा दिया है। शिवम चौंक गया और बोला, पिताजी यह गलत है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। रमेश ने अपने बेटे को थप्पड़ मारते हुए कहा, मैंने तुम्हें ईमानदारी और मेहनत का महत्व सिखाया है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा बेटा धोखा दे। शिवम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर सकते, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। रमेश ने देखा कि शिवम की आंखों में सच्चाई की चमक है। उन्होंने सोचा, क्या मैंने अपने बेटे पर बिना सबूत के इल्जाम लगा दिया? अगले दिन रमेश स्कूल गए और अध्यापक से बात की। अध्यापक ने कहा, मुझे किसी ने गलत जानकारी दी थी। शिवम ने कोई धोखा नहीं दिया, वह वाकई में इस जीत का हकदार है। रमेश का दिल भारी हो गया। उन्होंने घर लौटकर शिवम से माफी मांगी और कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बिना सबूत के इल्जाम लगा दिया, मुझे तुम पर गर्व है। शिवम ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, पिताजी मैं समझता हूं कि आपका गुस्सा भी आपके प्यार का ही हिस्सा है। आपने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है। इस घटना के बाद रमेश और शिवम के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। रमेश ने अपने बेटे को सिखाया कि गुस्सा कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन उसे सही तरीके से और सही कारणों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं शिवम ने भी समझा कि उसके पिता का गुस्सा भी उनके प्यार और चिंता का ही हिस्सा है। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। हर कोई हर किसी चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंख के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई न कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। न जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं
और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ रहना। साहब, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छुपानी है और दूसरों की देखनी है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करें या नापसंद, मैंने सोचना छोड़ दिया है। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत हमें खुद करनी होगी। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है? जमाने में मिर्ची ने अपनी झांस नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत, और दोष देता है पूरी दुनिया को। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। मैं जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के बगल से गुजरता हूं, सोचता हूं मुझे बनाकर खुद टूट सी गई है जिंदगी। जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल हुआ जो एक निष्ठ रहा है। सबसे अधिक वह भावनाएं छली गई जो निष्ठापूर्ण रही। सबसे अधिक वह आंखें रोई जो आस में रही, और सबसे अधिक वह उम्मीद रही जो निश्चल रही। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, देते हुए तो हजारों को देखा है। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें नहीं पता होता कि आगे कैसे बढ़ें। ऐसे में सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आप खुद को सीमित मानते हैं तो आप अपनी संभावनाओं को भी सीमित कर लेते हैं। सोचें कि आप क्या कर सकते हैं और आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। हर चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है। कठिनाइयों को एक सीखने के अनुभव के रूप में लें और आगे बढ़ें। उदाहरण के लिए, एक विफलता को एक नया सबक समझें और उसे अपने भविष्य के लिए प्रेरणा बनाएं। डर को स्वीकार करना और उससे आगे बढ़ना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने डर से बाहर निकलने का निर्णय लेता है, वह अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। आज का दिन ही आपके पास है। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और उस पर काम करें। जैसे एक छात्र जो हर दिन थोड़ी देर पढ़ाई करता है, वह एक दिन अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेता है। खुश रहना एक विकल्प है, न कि एक स्थिति। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करने के बजाय अपने भीतर खोजें। हर सुबह जब आप उठते हैं तो यह एक नया दिन है, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का एक नया मौका। इसे गंभीरता से लें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और ताकत होती है। खुद को स्वीकार करें और अपने गुणों को पहचानें। यह आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा।
जब आप एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो यह अगला कदम उठाने का समय होता है। हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें और नई चुनौतियों का सामना करें। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन वह आपकी बुराई जरूर करेंगे। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। आजकल का प्यार अंधा नहीं गंदा हो गया है। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क होता है। मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत अगर रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब इंसान अगर रोड पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। आजकल लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि किसी के लिए जितना आप आज जरूरी हैं उसके लिए आप उतना जरूरी कल भी रहें। सुंदर शरीर में गंदा मन सोने की थाली में कील के समान होता है। समझदार वो नहीं है जो बहुत पढ़ा लिखा हो, बल्कि समझदार वो है जिसे यह हुनर आता हो कि किससे कहां और क्या बात करनी है। चश्मदीद अंधा बना, बहरा सुने दलील झूठों का है दबदबा और सच्चे हुए जलील। ये दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधे पर उठा लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें नहीं पता होता कि आगे कैसे बढ़ें। ऐसे में सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि धोखे ने आपको तोड़ दिया है? लेकिन याद रखें, ये झूठे रिश्ते आपके असली मूल्य को नहीं घटा सकते। धोखा केवल एक अनुभव है, आपकी कहानी का एक अध्याय है, न कि अंत। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है। आपने विश्वास किया, ये आपकी ताकत है। याद रखें, जो लोग धोखा देते हैं वे अपने भीतर की कमजोरी को छिपाते हैं। जब कोई आपको धोखा देता है तो ये आपकी गलती नहीं है, ये उनकी कमी है। खुद को दोष देने का कोई कारण नहीं है। धोखा खाकर आप टूटी हुई नहीं, बल्कि नई ताकत से भरी हुई हैं। खुद को फिर से पहचानें। हर धोखा एक नया सबक है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। अपने अनुभवों से सीखें और उन्हें अपने भविष्य का निर्माण करने का अवसर बनाएं। धोखे के बाद दर्द सहना स्वाभाविक है, लेकिन उस दर्द को अपनी प्रेरणा बनाएं। आप अपनी कहानी को नया मोड़ दे सकते हैं। याद रखें, हर अंत एक नई शुरुआत है। जो आपसे धोखा खा गए उन्हें पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें। अगर आप खुद को सीमित मानते हैं तो आप अपनी संभावनाओं को भी सीमित कर लेते हैं। सोचें कि आप क्या कर सकते हैं और आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। हर चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है। कठिनाइयों को एक सीखने के अनुभव के रूप में लें और आगे बढ़ें। एक विफलता को एक नया सबक समझें और उसे अपने भविष्य के लिए प्रेरणा बनाएं। डर को स्वीकार करना और उससे आगे बढ़ना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। एक व्यक्ति जो अपने डर से बाहर निकलने का निर्णय लेता है, वह अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। आज का दिन ही आपके पास है। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और उस पर काम करें। जैसे एक छात्र जो हर दिन थोड़ी देर पढ़ाई करता है, वह एक दिन अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेता है। खुश रहना एक विकल्प है, न कि एक स्थिति। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करने के बजाय अपने भीतर खोजें। हर सुबह जब आप उठते हैं तो यह एक नया दिन है, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का एक नया मौका। इसे गंभीरता से लें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और ताकत होती है। खुद को स्वीकार करें और अपने गुणों को पहचानें। यह आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब आप एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो यह अगला कदम उठाने का समय होता है। हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें और नई चुनौतियों का सामना करें। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन वह आपकी बुराई जरूर करेंगे। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते तो वह आपको अपना कैसे मानेंगे? आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं।
क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। यह जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों के पास कैसी है, सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। शरारतें करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है ना, तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। जो सिर्फ आपसे होता है, पर शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है गलत दिशा में भटका हुआ मन। रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वह किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसर को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, यह उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। आशिक पैर पकड़ते हैं मेरे, मैं मोहब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूं। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो। ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस ये हैं कि आपने वह चीजें करना बंद कर दी जो उन्हें आपसे चाहिए थीं। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। जो छोड़ गया उसको याद मत कर, गिरी हुई चीजों को उठाने में वक्त बर्बाद मत कर। ना हथियार से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है। दिलों में जगह हमारे व्यवहार से मिलती है। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह उसी प्रकार है जैसे अंदर विष और ऊपर से दूध से भरा हुआ घड़ा। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। किसी के साथ टाइम पास करने के लिए रिश्ता ना रखो, बल्कि रिश्ते निभाने के लिए टाइम रखो। दुनिया वालों के सामने अपने दुख कभी जाहिर ना करो, क्योंकि यह वहां पर नमक जरूर लगाते हैं जहां पहले से ही जख्म हो। इंसान दोनों अवस्थाओं में बेबस है। दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। यह दोनों हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। बीते हुए कल को सोचने से अच्छा है आज मेहनत करके आने वाले कल को अच्छा बना लिया जाए। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। जब सर पर जिम्मेदारी बड़ी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है।
बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं, तो उन्हें फिर कभी परेशान ना करें। हमारा दुश्मन हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना हमारे विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकते हैं। अहंकार ज्ञान का उल्टा है। जितना अधिक ज्ञान होगा उतना कम अहंकार होगा। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की जनाब, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि हम ज्यादातर भावनाओं में बहकर ही अपने राज दूसरों को बता देते हैं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। मजाक मत उड़ाना किसी को उदास देखकर दोस्तों। क्या पता कोई अपने अंदर कितना बड़ा दर्द लेकर जिंदगी जी रहा हो। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। ब्याज भले 2% ज्यादा देना पड़े, पर उधार अपनों से कभी मत लेना। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। आपके जज्बातों की कदर ना करें, उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। प्रशंसा झूठी हो सकती है, लेकिन ईर्ष्या कभी झूठी नहीं होती है। जीवन में एक बात सदैव याद रखना कि कोई व्यक्ति यदि आपकी अहमियत ना जान पाए तो इससे आपकी कीमत घट नहीं जाएगी। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। गलती में सुधार करना आज भी मुमकिन है, लेकिन इंसान ही गलत हो तो कुछ कह नहीं सकते। गलतियां उसी इंसान से होती हैं जो काम करता है। निकम्मे और निठल्ले की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। बदला लेने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिए हैं उन्हें अपने कर्मों का फल देर सवेर मिल ही जाएगा। एक जहरीला व्यक्ति कभी नहीं बदलता, वह तो बस बेचारा बनकर हर चीज का इल्जाम दूसरों पर लगाने की तैयारी में रहता है। उम्र के आखिरी पड़ाव तक हम सफर साथ हो तो चेहरे की रौनक देखते ही बनती है। जब सुनने वाला कोई नहीं होता तब दिल की बात लोग स्टेटस पर लगा देते हैं। बहुत से लोग आपसे निराश भी होंगे जब आप खुद को ज्यादा अहमियत देने लगोगे। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान का होना जरूरी है। आपका ज्यादा अच्छा होना भी आपको डूबता है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितने आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वे किस्मत की बात कभी नहीं करते। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह साहब, कभी फर्ज भारी होते हैं तो कभी ख्वाहिशें। जिंदगी में अगर कोई सही रास्ता वाला दोस्त है तो वह है अनुभव, जो डरा ही नहीं मुझे खोने से, वह क्या अफसोस करेगा मेरे ना होने से। याद रखना, जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वह कभी चर्चित नहीं होता। जीवन में सिर्फ ऐसे लोगों को चुनो जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों। जिंदगी कहां रुलाती है, रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, वे सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में दिखती हो। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई और कुछ हाथ भी ना लगा। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो। कुछ लोग नाराज हैं हमसे, पता नहीं हमने क्या गलत किया। शायद हमने सच को सच कहा, यही गलत किया। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। काश खुदा बरसा दे बारिश ईमान की,
लोगों के जमीर पर बैठी है धूल बहुत। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। जिंदगी का हर पल यही सिखाता है, न कल कभी गुजरता है, न कल कभी आता है। किसी को कमजोर मत समझो, 5 रुपए का पेन भी 50 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। एक सच्चा मित्र हजारों परिचितों के बराबर होता है। जो भी करना आपके लिए सही है वह आप करते चले जाते हो तो आप अपने से प्यार करते हो। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। अपने लफ्जों पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि लफ्ज ही अच्छे मानवीय गुणों को दर्शाते हैं। आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप खुद इसे बदलने का फैसला नहीं करते। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, जब तक ऊंचाई में हो तब तक ही वाह वाह होती है। कई बार ऐसे मुकाम पर आ जाती है जिंदगी जहां पसंद तो बहुत कुछ है पर चाहिए कुछ नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर आपके पास सही इंसान हो। सुंदरता से ज्यादा चरित्र मायने रखता है। सबसे अलग होना आपकी कमजोरी नहीं, ताकत भी हो सकती है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। दिल है ही कहां मेरे पास, कब्रगाह बन गया है। बड़ी ख्वाहिशें दफन हैं इस छोटी सी जगह में। बुरे अच्छे जैसी भी हों, सब रिश्ते यहीं के हैं। किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है, वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बचपन में भरी दोपहर में नाप आते थे पूरा मोहल्ला। जब से डिग्रियां समझ में आईं, पांव जलने लगे। बातें जो कहीं नहीं जाती वह कहीं नहीं जाती। मंजिलें हमारी करीब से गुजरती गईं जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुभा बहुत, अब आदत सी है। यह दर्द पहले था, अब इबादत सी है। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ जब से शहर में कमाना शुरू हुआ। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यहां रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार रिश्ता भी दो लोगों की जिद के आगे बहुत कच्चा पड़ जाता है। रोड किनारे चाय वाले ने हाथ में गिलास थमाते हुए पूछा, चाय के साथ क्या लोगे साहब? जुबां पर लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वह भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझाओ। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं।
अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। ये 4 बातें आप जीवन भर याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं है। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान 2 वजह से बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। रिश्ते हों या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत जरूरी है। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर है ना अजीब बात, सबको दिखती है आपकी गलतियां। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी तो खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। किस पर ठहरती है नजर, यह नजर नजर की बात है। कौन किसका बन जाता है अजीज, यह मुकद्दर की बात है। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात है कि वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हो वह भी हमारा हो। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। ये दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बा उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बात करना आता है वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। इन 4 लोगों से दूर हो जाएं। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो। फिर देखना, लोग इतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। मिल है भगवान एक पत्थर के अंदर भी, कोई ढूंढे तो सही। भगवान तो इंसान के अंदर भी है, कोई इंसान बने तो सही। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। कोशिश करके देखिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना। समय बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो। यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वह हमेशा दुखी ही रहते हैं। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब कोई अपना साथ देता है तो अच्छा लगता है। जब तक हमें दुनिया ठुकरा नहीं देती तब तक हमें परमात्मा की याद नहीं आती। यह आग भी अजीब चीज है, सच बोलने से भी लग जाती है। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। अपनी तारीफ करने वालों से ज्यादा गलतियां निकालने वालों को सीरियस लो। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, सब तुम्हारे निर्णय का फल है। और जिस दिन तुम निर्णय बदल दोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि जो ईश्वर ने हमें दिया है वह देखने का हमें वक्त ही नहीं होता। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है
जब वह स्वयं राख हो जाए। इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूं। वक्त ने कहा कि धूप हो, छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसीलिए मैं जीत जाता हूं।